Hello students, today we will start the topic scalar triple product. Scalar triple product, okay. So what is scalar triple product? A bar, B bar, C bar, ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं, which means A bar dot B bar cross C bar. If we simplify three vectors like this way, we get the same values as the determinant. Suppose here A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. What is A1, A2, A3? So A bar is A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. B bar is B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. And C bar is C1 I cap plus C2 J cap plus C3 K cap. Okay. So scalar triple product is A bar dot B bar cross C bar. If we simplify this, we will get the same values as this determinant. Okay. A1, A2, A3 are coefficients of I, J, K of the vector A bar. B1, B2, B3 are coefficients of I, J, K of vector B bar. C1, C2, C3 are coefficients of I, J, K of vector C bar. Okay. So this is very simple. Now volume of parallelepiped whose coterminous edges are A bar, B bar, C bar. ओके, सो वेरी सिंपल. यहाँ पे हम लोग के पास एक पैरेललोपाइड है, इसका हम लोग को वॉल्यूम निकालना है. व्हाट इज पैरेललोपाइड? पैरेललोग्राम से जो बॉक्स बन रहा है उसको हम लोग पैरेललोपाइड बोलेंगे ना. पैरेललोग्राम है ना, इसका एक एक सरफेस. को टर्मिनस एजेस, दैट मीन्स एक ही पॉइंट से निकलने वाले एजेस. सो दिस इज ए बार, दिस इज बी बार एंड दिस इज सी बार. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड आता है, वॉल्यूम इसका आता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार, बी बार, सी बार. दैट मीन्स नॉर्मली हमको इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है. नेक्स्ट एक है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन. वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रॉन ये होता है, नीचे ट्राइंगुलर बेस रहेगा टेट्राहेड्रॉन में और ऐसे ये 3D डायग्राम है. ठीक है, मतलब एक ट्राइंगुलर बेस पे ऐसे वर्टेक्स जा रहे हैं. ठीक है, सो अब हम लोग को अगर टेट्राहेड्रॉन के थ्री कोटर्मिनस एजेस गिवन है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए बार, बी बार एंड दिस इज सी बार. टेट्राहेड्रॉन के कोटर्मिनस एजेस आर गिवन फॉर एग्जांपल. सो इसका वॉल्यूम आता है 1/6 ऑफ ए बार, बी बार, सी बार. दिस इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन. ओके, सो नाउ सी, if I write box product of A bar, C bar, B bar, C bar, so एक्चुअल में हम लोग डिटर्मिनेंट लिखते हैं. यहाँ पे रहता है कोएफिशिएंट्स ऑफ A bar, यहाँ कोएफिशिएंट्स ऑफ B, या यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ऑफ C. दैट मीन्स ये डिटर्मिनेंट है. अगर ऐसा हो जाएगा कि हम लोग ने लिखा A bar, B bar एंड अगेन A bar, A bar, B bar, अगेन A bar, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ए बार के कोएफिशिएंट्स रहेंगे. जैसे ये है अपना A1, A2, A3, दिस इज B1, B2, B3 एंड दिस इज C1, C2, C3. यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड अगेन A1, A2, A3. सो डिटर्मिनेंट में हम लोग को पता है ना, अगर दो रो सेम आती है तो आंसर इसका डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 0. सो इसलिए अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है कि दो वेक्टर सेम है तो उसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाता है? 0. सिमिलरली हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग एक रो को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर एक माइनस आ जाता है. तो दैट्स वाई अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ए बार, बी बार, सी बार और मैं इसको बी को पहले लिखना चाहती हूँ और ए को बाद में, तो अगर मैंने इन दोनों रो को एक तरीके से हम लोग वो रो रिवर्स कर रहे हैं तो यहाँ माइनस ऑफ आ जाएगा बी बार, ए बार, सी बार. मतलब हम लोग ने क्या किया, जब मैं इसको डिटर्मिनेंट में लिखूंगी सो रो 2 को मैंने रो 1 कर दिया एंड रो 1 को रो 2. ओके, so I think this concept is clear and this is very easy. Now we will go for the exercise 5.5. okay,
Exercise 5.5 question number 1. Find a bar dot b bar cross c bar if a bar is equals to 3i minus j plus 4k and b bar is equals to 2i plus 3j minus k and c bar is equals to minus 5i plus 2j plus 3k. So we have three vectors. A bar is 3i minus j plus 4k, b bar is 2i plus 3j minus k and c bar is minus 5i plus 2j plus 3k, and you have to find this a bar डॉट बी बार क्रॉस सी बार. ठीक है. सो गिवन वेक्टर्स पहले हम लोग गिवन लिख देंगे. गिवन इज ए बार 3i माइनस जे प्लस 4k, बी बार 2i प्लस 3j माइनस k, सी बार माइनस 5i प्लस 2j प्लस 3k, and you have to find a bar dot b bar cross c bar, which is nothing but scalar triple product of a bar b bar c bar, which is solved easily by using determinants. So 3 minus 1 4 इसके कोएफिशिएंट, 2 3 minus 1 इसके कोएफिशिएंट, minus 5 2 3 इसके कोएफिशिएंट. Okay, now just simplify this. 3 3s are 9 minus of minus 2 माइनस ऑफ माइनस 1 है ना. फर्स्ट टर्म 3, रो और कॉलम इसका हटा दिए. 3 3 9 माइनस ऑफ माइनस 2. फिर ये लिख दिया हम लोग ने 3 2 6 माइनस 5 1 5, 2 2 4, 5 3 15. सो 3 9 प्लस 2 प्लस 1 और ये आ गया 1, 4 प्लस 15. So 3 into 11 plus 1 plus 4 into 19, correct? So 3 11 3s are 33 plus 1 19 4s are 9 4s are 36, 3 carry 76. So 76 plus 1 77, 33 10 1 10. So therefore a bar dot b bar cross c bar is 110. So I hope this question is clear to you. और बहुत easy है तो easily समझ में आ गया रहेगा. Okay, अभी हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. If the vectors minus 3i plus 4j minus 2k, I plus 2k and I minus pj are coplanar, so you have to find the value of p. Okay, solution. Okay, so we have three vectors minus 3i plus 4j minus 2k. Next is I plus 2k and the next is I minus pj are coplanar. So let A, first vector is a bar minus 3i plus 4j minus 2k, b bar I plus 2k and c bar I minus pj. Okay, so you have to find, you have given that these vectors are coplanar. Since a bar b bar c bar are coplanar, स्टार्टिंग में मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई. कोप्लेनर वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है. ठीक है, सो ये वेक्टर्स कोप्लेनर है गिवन, देयरफॉर डेफिनेटली इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा 0, यानी कि ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार क्या आने वाला है 0. दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए बार के कोएफिशिएंट्स -3 4 -2, बी बार में आई का कोएफिशिएंट है 1, जे है ही नहीं यहाँ पे यानी उसका कोएफिशिएंट 0 है एंड के का कोएफिशिएंट इज 2.
इन सी बार आई का कोएफिशिएंट इज 1, जे का कोएफिशिएंट इज माइनस पी और के का टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. सो फर्स्ट आएगा -3, 0 इंटू 0 0, बीच में माइनस, तो ये आ जाएगा -2p, -4, 1 इंटू 0 -2, प्लस ऑफ -2 minus p minus 0 equals to 0. So -3 minus minus plus 2p. So this is -4 into -2. -2 into -p equals to 0. -6p plus 8 plus 2p equals to 0. So -4p plus 8 equals to 0. -4p is equals to -8. So p is equals to minus minus gets cancelled, 8 by 4. So value of p is equals to 2. Okay. So this is how you get the value of p. अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3. If c bar is equals to 3a bar minus 2b bar, then prove that a bar, b bar, c bar equals to 0. Okay, solution. So c bar is given 3a bar minus 2b bar and you have to prove this. So हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड है a bar, b bar, c bar. This is nothing but a bar dot b bar cross c bar, correct? So what you have to do? A bar dot b bar cross. Now what is c bar? 3a bar minus 2b bar. हम लोग ने c bar की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दिए. Since c bar is equals to 3a bar minus 2b bar given. Okay. So a bar dot 3 तो नंबर है, सो 3 ऐसे लिख देंगे हम लोग. बी बार क्रॉस ए बार, -2 उसी तरह नंबर है, बी बार क्रॉस बी बार, करेक्ट. हम लोग ने क्या किया है, ये बी बार क्रॉस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, करेक्ट. सो ए बार डॉट 3 बी बार क्रॉस ए बार -2 ये हो जाएगा 0, सिंस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 0. So this is a bar dot 3 b bar cross a bar. अब 3 एक नंबर है, उसको हम लोग ने बाहर ले लिए वेक्टर से. सो ये आ जाएगा a bar डॉट b bar क्रॉस a bar, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 a bar b bar a bar. सो हम लोग ने पढ़े ना, अगर 2 सेम रहता है वेक्टर तो दैट मीन्स फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम रहेगी. तो इसका हम लोग डायरेक्टली आंसर 0 लिख देंगे, विच इज़ 0. क्योंकि रो अगर 2 रो सेम रहती है तो आंसर 0 आ जाता है. सो देयरफॉर ए बार बी बार सी बार इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड. Okay, so here exercise 5.5 is completed and your chapter vector is completed. There are some more question in this exercise which are of the similar type, so I will give you that question in the assignment and you have to try and submit it. Okay, so now in the next lecture we will start with the next chapter, line and plane, which are very simple. Only 2 exercises are there and very simple question. Okay, so you have to do the assignment question of this exercise. I will give you the assignment of this exercise and the previous exercise.